नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों बिहार की राजनीति में जो नेताओं के बड़बोले बयान हैं, उसकी वजह से बिहार कहीं ना कहीं बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त था जो बिहार अपनी राजनीति के लिए प्रसिद्ध था, अपनी अच्छी सुविधा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी की जा रही है, बड़बोले अंदाज में बयानबाजी की जा रही है, ऐसे हम समझ सकते हैं जो बिहार की राजनीति में नुकसान हो रहा है वो सभी को देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और अभी भी संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था और साफ तौर पे पंडित को लेके एक कड़ा बयान दे दिया था, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी समाज के लिए अपमानजनक शब्द ही होता, चाहे वो पंडित के लिए बोलते या फिर अपने समाज के लिए बोलते हैं। लेकिन बता दें कि ऐसे में प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आए पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। जीतन राम मांझी ब्राह्मण को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? उन्होंने अभद्र टिप्पणी नहीं की है, गालियां दी है। मैं समझता हूँ जीतन राम मांझी का इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना किसी भी जाति के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए अक्षम्य अपराध है। जीतन राम मांझी अनाप शनाप बकते रहते हैं, पहले भी उन्होंने कई बार अनाप शनाप बयान दिया है, लेकिन अब किसी जाति को लेकर गाली का प्रयोग करेंगे, यह अक्षम्य अपराध है। और इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कानून भी अपराध है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि बीजेपी और जेडीयू क्यों चुप बैठी है। मैं समझता हूँ उन्हें तत्काल न सिर्फ बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए मांझी को, बल्कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों को आगे बढ़ के उन्हें गठबंधन से बाहर करना चाहिए, उनके बेटे को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। नहीं तो ये स्पष्ट होगा कि आप इस तरह के बयानों के समर्थक नहीं। इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना और उसको मंत्रिमंडल में और अपने साथ सहयोगी बना के रखना, ये आने वाले समय बिहार के ब्राह्मण समाज भी देखेंगे कि नीतीश कुमार और बीजेपी क्या कर रही है। यह बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय ही नहीं है, ये एक अपराध हुआ है। आप किसी भी जात के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? हरामी है पंडित लोग, कैसे बोल सकते हैं? ये अधिकार किसने आपको दिया? अगर मैं भी अभी गाली दूँ तो, अगर ब्राह्मण लोग गाली देने लगे मांझी को तो यह क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उसका समायोजन भी है। जीतन राम मांझी को तत्काल बिना विलंब किए माफ़ी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों को, इन लोगों को क्लियर करके आगे आना चाहिए और इस मामले में उनका क्या स्टैंड है, स्थिति को स्पष्ट करना होगा। क्या वो भी मांझी के गाली के साथ हैं? अगर चुप हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसके साथ हैं, तो उन्हें गठबंधन से बाहर करिए। ऐसे लोगों को क्यों रखा गठबंधन में, और मंत्रिमंडल से बाहर करिए। तो अब बीजेपी को और जेडीयू दोनों को अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी पड़ेगी कि मांझी के बयान पर वो क्या सोचते हैं, क्या उनका समर्थन है। अगर चुप है तो समर्थन है, नहीं तो एक्ट तो करना पड़ेगा नीतीश जी को भी और बीजेपी को भी। एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में नेता जो भी नेता है, उनका जो बोलने का की मर्यादा है बिगड़ते जा रही है, तो इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक ह्रास माना जाए। देखिए, बिहार में बहुत कम लोग हैं जो शालीनतापूर्वक राजनीति करते हैं। कुछ लोग जातिगत आधार पर राजनीति करते करते कुछ पद पा लेते हैं। जीतन राम मांझी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन गाली देना किसी जाति विशेष को, भगवान के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करना, यह अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। कानूनन यह अपराध है जो जीतन राम मांझी ने किया है। उनके ऊपर तो लीगल केस भी होना चाहिए, मुकदमा कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से भी। और राजनीतिक तौर पर एक ही रास्ता है, तत्काल माफ़ी मांगे और उनको अपने गठबंधन से नीतीश जी और बीजेपी बाहर करें, और कोई रास्ता नहीं। तो आपने सुना, प्रेमचंद मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को सामने आकर खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि क्या उनके साथ हैं या नहीं है इस बयान को लेकर के। साथ ही साथ एक बड़ा बयान भी दिया है और बड़ा बयान ये दिया है कि साफ तौर पे कहा है कि भाजपा और जदयू अपने गठबंधन से जीतन राम मांझी की पार्टी को बाहर निकाले या फिर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट से बाहर करें इस बयान की वजह से। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपना बयान दिया है और बयान देते हुए अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, उनकी सफाई भी सुनिए। इतना लोगों दोगे तो कहाँ से पकड़ाएगा यार, एक हाथ में एक ही दोगे ना पकड़। आपके
भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें ब्राह्मणों को लेकर आपके द्वारा आप शब्द कहे गए हैं, सवाल उठाए देखिए, जा रहे कोई अब शब्द ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अब शब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले, लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं इसको कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है, तो ये आप हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। समाज के हाँ, लोगों के लिए आपने कहा है। कि हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी वीर को नहीं समझ रहे हैं, दीना भरदी को नहीं समझ रहे हैं, और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके यहाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। तो सर, ये हमने समाज को कहा पूजा है। से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है। क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है, और ये लोग है पूजा करता था, ये सब हमारे देवताओं को हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं। जी, यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या अल्टरनेटिवली है सर, जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों हाँ, हम अपने ब्राह्मणों के लिए भी वही सब नहीं, ब्राह्मण के लिए क्यों कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं, लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है, देखो हमारे न मानने से क्या होगा? भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं, तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है, और ऐसे से कराता है जो उसे क्या खाना और पीना पसंद नहीं करते हैं, नगदा पैसा मांगता है। बात तो यही है। एक आखिरी सवाल। तो आपने सुना किस तरीके से जितेंद्र वर्मा जी सफाई दे रहे हैं, पासा ठीक उल्टा वो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक बार वो बयान देते हुए एक सभा में कहे थे कि जो पंडित होते हैं उनको लेके एक विवादास्पद बयान दिए थे, उनके लिए एक बेकार टिप्पणी की थी, लेकिन अब वही पासा वो अपने ही समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपने समाज के लोगों को ऐसी बातें कही थी। तो समाज कोई भी हो उसके लिए गाली शब्द का इस्तेमाल करना अपराध होता है। प्रेमचंद मिश्रा ने भी साफ तौर पे अपनी बात कही है, और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या फिर जो उस पद पर रह चुका हो वैसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा नुकसान है जो बड़बोलेपन की राजनीति की जा रही है बिहार में। देखने वाली बात होगी कि इस प्रतिक्रिया के बाद क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है तमाम दलों की ओर से। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे AG TV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।